हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट, तो जिसमें आपको हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मिलेंगे। तो ऐसे अभ्यर्थी जो हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या समूह गौ की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज के इस प्रश्नोत्तर में, इस मॉक टेस्ट में आपके सामने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, तो उससे भी आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि जो भी यहाँ पर नए व्यूअर्स हैं, नए अभ्यर्थी हैं, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो आज के मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? क गोपाल स्वामी आयंगर, ख सरदार वल्लभ भाई पटेल, गौ महात्मा गांधी या घ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो देखिए इसका सही आंसर है क गोपाल स्वामी आयंगर। तो हिंदी को राजभाषा जो है उन्होंने प्रस्ताव दिया था। और देखिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 1949 को। अगला प्रश्न है, हिंदी की उपभाषाएं कितनी मानी जाती हैं? क 4, ख 5, ग 8 या घ 18। तो देखिए जो हिंदी है उसकी 5 उपभाषाएं मानी जाती हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देखिए परीक्षाओं में पहला और 10वां काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? क मॉरिशस, ख दिल्ली, ग भोपाल या घ राजस्थान। तो जो 10वां था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था भोपाल में। अगला प्रश्न, दोहा या दूहा मूलतः किस भाषा का शब्द है? क प्राकृत, ख अपभ्रंश, ग हिंदी या घ संस्कृत। तो ये प्राकृत भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? कई बार पूछा गया है भर्ती परीक्षाओं में। क वर्ण, ख शब्द, ग वाक्य या घ पद। तो देखिए जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी होती है? वर्ण। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या हैं? क स्वर, ख व्यंजन, ग अयोगवाह या घ संयुक्ताक्षर। तो ये क्या हैं? अयोगवाह हैं। 7वां प्रश्न, स और ह व्यंजन हैं। क उत्सिप्त, ख ऊष्म, ग स्पर्श या घ संयुक्ताक्षर। तो देखिए अगर आपने स्वर और व्यंजन अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। तो ये है ऊष्म व्यंजन। अगला है, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? क अ, ख ज, ग ह या घ स। तो देखिए अघोष और सघोष आपने पढ़े होंगे, तो इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो देखिए 1 या 2 नंबर के पूछे जाते हैं, शुद्ध अशुद्ध। तो देखिए 4 हैं आपके पास। घनिष्ठ कैसे लिखा जाता है? तो चारों ऑप्शन में से आपका जो गौ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, घनिष्ठ लिखा जाता है इसे। अगला प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पर लिपि को कैसा लिखा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो कैसे लिखा जाता है? जो पहला है क ऑप्शन वो बिल्कुल सही है, लिपि को ऐसे लिखा जाता है। 11वां प्रश्न भी शुद्ध रूप इसमें देखना है, पैतृक कैसे लिखा जाता है? तो उम्मीद है आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, जो पहला वाला है पैतृक लिखा जाता है इसे। अगला है 12वां भी शुद्ध अशुद्ध ही है। पूजनीय कैसे लिखा जाता है? पूजनीय या पूजनीय होता है, क्या होता है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पूज्य तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब पूजनीय होता है तो खाली पूजनीय लिखा जाता है। तो ये भी कई बार पूछा गया, तो इसका गौ सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत के ऐसे शब्द जो हम ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग करते हैं कहलाते हैं। तो कौन से होते हैं जो संस्कृत के होते हैं और ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं? तद्भव, देशज, विदेशज या तत्सम। तो ये होते हैं तत्सम शब्द। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अलग अलग प्रकार होते हैं, क 2, ख 3, ग 4 या घ 5। तो देखिए
यहाँ पूछा गया है रचना के आधार पर, तो ये होते हैं 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। 15वां प्रश्न है जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते वो क्या कहलाते हैं? क रूढ़ शब्द, ख यौगिक शब्द, ग योग रूढ़ शब्द या घ तत्सम शब्द। तो देखिए जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जाते वो होते हैं रूढ़ शब्द। 16वां प्रश्न निम्न में से रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। तो अभी आपको बताया कि इसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, तो आप बताइए कि निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? क राजनीतिक, ग गंगाजल, सॉरी राजनीतिक होगा, राजनीतिक, गंगाजल, गौ त्रिकोण या घ सिंह। तो देखिए यहाँ पर जो सिंह है वो रूढ़ शब्द है, इसके हम सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं। वहीं त्रिकोण का क्या होगा? त्रि और कोण अलग अलग खंड कर सकते हैं हम बाकी औरों के। अगला प्रश्न है प्रसून का पर्यायवाची शब्द है? क सिंह, ख गधा, गौ पुष्प या घ सूर्य। तो प्रसून इसका जो सही पर्यायवाची होता है वो होता है पुष्प या फूल। 18वां प्रश्न कानन शब्द का अर्थ है? क जंगल, ख अरण्य, गौ विपिन या घ उपयुक्त सभी। तो कानन के ये सभी अर्थ हैं जंगल, फॉरेस्ट। अगला प्रश्न है सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है? क सिंधु, ख जलाशय, गौ चंद्रमा या घ बादल। तो देखिए जो सुधाकर होता है उसका जो पर्यायवाची है वो है चंद्रमा। 20वां प्रश्न चपला का समानार्थी शब्द है? क ज्वाला, ख कंजूस, गौ भागिनी या घ दामिनी। तो चपला जो बिजली होती है उसका जो समानार्थी शब्द है वो है दामिनी। तो फ्रेंड्स ये था आज का मॉक टेस्ट। इसमें व्याकरण के काफ़ी सवाल आए थे और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा वीडियो। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं यहाँ पर, नए अभ्यर्थी हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। एक नए मॉक टेस्ट सीरीज के साथ कुछ नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ फिर से आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।